नमो हरिहरताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणं नमो लोके तीन भुवन में सा वीतराग ले ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग सारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित ये छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी तीसरी ढाल में हम लोग सम्यक दर्शन का स्वरूप ये समझ रहे हैं। क्या क्या हुआ अभी तक एक शॉर्ट रिवीजन कर ले। पूरी छह ढाला का कर लेते चलो। पहली ढाल में चार गति के दुख पड़े। क्यों होते हैं चारों गति में जीव दुखी क्यों होता है? भूल आपको भरमतवादी, ये उसकी गोल्डन लाइन। जीव अपने आत्मा को भूलकर चारों गतियों में भ्रमण करता है। और फिर वो भटकते भटकते कैसी दशा होती है वो पहली ढाल में बताए कि भाई निगोद में एक श्वास में 8-10 बार, फिर वहां से लेकर के तिर्यंच के सारे दुख, नरक के दुख, मनुष्य पर्याय के दुख और स्वर्ग देवों के दुख। फिर दूसरी ढाल में बताया कि ये जो पहली ढाल में हमने दुख बताए, ये दुखों का मूल कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। फिर इन तीनों के बारे में बताया। मिथ्या दर्शन मतलब क्या? सात तत्वों की भूल। ध्यान आ रहा है? दो भाग में था वैसे, ग्रहित और अग्रहित। तो अग्रहित में क्या था? सात तत्व की भूल। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इन सात तत्वों को सही सही नहीं मानना। माने आश्रव तो है दुख रूप, और राग भाव दुख रूप है, मानता है कि राग अच्छा है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। वैराग्य और सम्यक ज्ञान ये आत्मा का हित करने वाले, और अपने आप को ऐसा लगता है कि यार इसमें बड़ा दुख होगा, मुनि दीक्षा ले लेंगे तो बड़े दुखी होंगे, नग्न रहना पड़ेगा, ठंड गर्मी सहन करना पड़ेगी। ये संवर तत्व की भूल। ऐसे ही सातों तत्वों की भूल, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन। इसके साथ जो कुछ भी ज्ञान और आचरण है वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान और चारित्र कहलाते हैं। फिर ग्रहित में अपन ने देखा कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की श्रद्धा, वो ग्रहित मिथ्या दर्शन। रागादि बढ़ाने वाले, अज्ञान बढ़ाने वाले ऐसे जो शास्त्र है उनका पढ़ना पढ़ाना, वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान। और ऐसी तपस्या आदि करना काय के लिए? ख्याति लाभ पूजा की इच्छा से, अपनी आत्मा को भूल कर शरीर को क्षीण करने वाली जो भी क्रिया है, चाहे वो महीना महीना भर के उपवास भी क्यों ना हो, पर अगर वो ख्याति लाभ और पूजा इसकी इच्छा के साथ है और उसमें आत्मा पूरा गायब है, तो वो क्या है? रहित मिथ्या चारित्र। फिर एंड में पंडित जी ने बोला, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ ला। कि भैया अब ये सारा प्रकार का मिथ्यात्व तू छोड़, और आत्मा का हित जिस रास्ते पर है उस रास्ते पर तू चल। फिर तीसरी ढाल आई कि भैया काय में है आत्मा का हित? बोले देखो आत्मा का हित तो है सुख में, और वो सुख का लक्षण निराकुलता है। तो भाई कहाँ पर है ऐसी निराकुलता? संसार में तो हम बड़े दुखी हो रहे हैं कि संसार में तुमको ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलने वाली। तो है क्या ये निराकुलता? कि मोक्ष में। तो ठीक है, अब हमको मोक्ष का ही मार्ग बता दो, क्योंकि सुखी तो हमको होना ही है ना। तो फिर उन्होंने मोक्ष मार्ग बताना शुरू करा। निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। अपनी आत्मा को पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा, वो निश्चय सम्यक दर्शन। आत्मा का ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान। और उसी अपनी आत्मा में लीन था, वो निश्चय सम्यक चारित्र। फिर अब व्यवहार मोक्ष मार्ग बताना शुरू किया। क्यों भैया व्यवहार की जरूरत ही क्यों पड़ी? नहीं काफी था ना 3 लाइन में कि सुनो, व्यवहार का उपदेश दिए बिना हम निश्चय बताएंगे कैसे? अब हमने तो बोल दिया आत्मा को जानो, पर वो आत्मा कैसा है ये तो बताना पड़ेगा।
कैसे आत्मा को जानना है ये तो बताना पड़ेगा। इसलिए फिर सात तत्व का व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया। व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताते हुए सबसे पहले पंडित जी ने व्यवहार सम्यक दर्शन के बारे में बताया। ठीक है, क्या होता है व्यवहार सम्यक दर्शन? बोलो। सात तत्वों की श्रद्धा। यह विधि सो श्रद्धा तत्वन की सौ संकित व्यवहार। सात तत्वों की जो श्रद्धा है, मैं जीव ही हूँ, अजीव नहीं हूँ। ये पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये सब अजीव है। आश्रव दुख रूप है, संबंध दुख रूप है, संवर निर्जरा मोक्ष अच्छे हैं। ऐसी जो सात तत्वों की श्रद्धा, इसके साथ ही देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग। ठीक है। और इसको व्यवहार सम्यक दर्शन, अब इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर आगे बताया कि ये जो सम्यक दर्शन होता है ना, ये 8 अंग और 8 अंग सहित और 25 दोष रहित होता है। ठीक है भैया, कौन कौन से होते हैं 8 अंग? बोलो, आप में से कोई बताएगा क्या? बोलिए इतना। 8 अंग क्या होते हैं, कौन कौन से? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगुहन, अमूढ़ दृष्टि और वात्सल्य, प्रभावना, स्थितिकरण। बढ़िया। स्थिति। ठीक है, ये 8 अंग होते हैं। इन 8 अंगों के साथ और 25 दोषों को टाल कर। 25 दोष कौन कौन से होते हैं? चलो, 8 दोष। शंका आदि, ये जो निशंकित निकांक्षित बताए इसका उल्टा। 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता, ये 25 दोष। ठीक है। तो ऐसे दोष रहित, गुण सहित, सुधी, सुधी माने बुद्धिमान ज्ञानी विवेकी जीव, ऐसे जो दोषों को छोड़कर और गुणों के साथ सम्यक दर्शन को धारण करते हैं, भले ही चारित्र मोहनी कर्म की उदय से थोड़ा भी संयम नहीं होता, तो भी उनको इंद्र आदि की पूजा करते हैं। ये अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है। चारित्र मोहनी के वश मतलब कौन सा कर्म चारित्र मोहनी वाला? अनंतानुबंधी की या प्रत्याख्यान? बोलो। अनंतानुबंधी के लिए एक और अप्रत्याख्यान के लिए दो, या कौन से वाले चारित्र मोहनी की बात है? अप्रत्याख्यान। अरे अनंतानुबंधी तो है ही नहीं ना, तभी तो वो सम्यक दृष्टि। अगर अनंतानुबंधी होता तो वो सम्यक दृष्टि काय के लिए कहलाता? तो वो जो चार है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संशोधन, इन चारों में से अनंतानुबंधी का तो उसको उदय नहीं है, पर अप्रत्याख्यानावरण का उदय है। क्या हो रहा है कि अप्रत्याख्यानावरण के उदय की वजह से जीव थोड़ा भी त्याग नहीं कर पा। ये कल पढ़ा था ना अपन ने। वो जीव को थोड़ा भी संयम का, त्याग का भाव ही नहीं है। फिर भी, फिर भी देखो, त्याग कुछ भी नहीं है उस जीव को, फिर भी उसको इंद्र उसकी पूजा कर रहा है। क्यों कर रहा है इंद्र उसकी पूजा? कि भले ही इसको त्याग नहीं है, पर ये त्याग करने की योग्यता रखता है। ये मनुष्य, ये अभी मुनि बन जाएगा और ये अभी भगवान बन जाएगा, और हम तो स्वर्ग में ही रहेंगे। तो अरे, मनुष्यों में देवों की अपेक्षा ज्यादा वो है ना चांसेस आगे बढ़ने के, भगवान बनने के। इस अपेक्षा से वो देवों का भी जो नाथ है, सुरनाथ लिखा है ना, पै सुरनाथ। सुरनाथ मतलब इंद्र। इंद्र जो है वो भी सम्यक दृष्टि श्रावक गृहस्थ की पूजा करता है। पूजा करता है मतलब कष्ट द्रव्य से पूजा करता है? नहीं। पूजा करता है मतलब वो भी उनका सम्मान करता है, उनका बहुमान करता है, उनकी विनय करता है। ठीक है। अब अपने को आगे पढ़ना है आज। 15वां छंद, आखिरी 2 लाइन पढ़े। गे ही पे
ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। अब देखो, और उस सम्यक दृष्टि जीव के बारे में सुनो। वो सम्यक दृष्टि जीव जो घर में रहते हैं। अभी बहुत लोगों को प्रश्न होता है ना कि भैया जब सम्यक दर्शन उसको हो ही गया, क्यों, जब उसने समझ ही लिया कि रुपए पैसों में सुख नहीं है, सुख आत्मा में है, तो फिर क्यों रोज सुबह जाके दुकान खोलता है? चक्रवर्ती, अरे आप अभी के काल के सम्यक दृष्टि को नहीं पचा पा रहे हो, भरत जी को कैसे पचाओगे? आपको मालूम भरत चक्रवर्ती थे और 6 खंड के राजा थे। 6 खंड के राजा थे, मतलब छोटी मोटी हस्ती तो नहीं थे, थे चक्रवर्ती। थे सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि थे इसका मतलब, रीता आंटी, इसका मतलब ये हुआ कि उनको ये पूरी पूरी श्रद्धा थी कि पर द्रव्यों में सुख नहीं है, सुख आत्मा में। थी ना श्रद्धा, तभी तो सम्यक दृष्टि हुए। राज्य में सुख नहीं है, ऐसी पूरी श्रद्धा थी। पत्नी में सुख नहीं है, परिवार में सुख नहीं है, बच्चों में सुख नहीं है, सुख आत्मा में। श्रद्धा थी ना उनको। उसके बाद भी 96,000 शादियां करी। कैन यू इमेजिन? 96,000। अभी चलो आपके सामने मैं ऐसा बोलूँ कि ये कोई भी XYZ, ये आए हैं जैन साहब, और इनकी एक शादी तो हो चुकी है, अभी अगली जनवरी में इनकी दूसरी शादी है, और ये सम्यक दृष्टि है। आप इनको एक्सेप्ट करोगे? कौन कौन इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? वही नहीं। सम्यक दृष्टि होगी, दो दो शादी, अरे बाप रे बाप। अरे क्यों दो शादी, क्यों नहीं? 96,000 हो रही है चक्रवर्ती की। अरे हम ये थोड़ी बोल रहे कि ये सम्यक चारित्री है, ये अणुव्रती है, ये महाव्रती है। हम तो बोल रहे हैं ये सम्यक दृष्टि है, इनकी श्रद्धा सम्यक है। और लिखा ही है ना, चरित मोह वश लेश न संयम। पर उनको संयम है ही नहीं ना। वो चारित्र मोहनी कर्म के उदय से संयम नहीं है। पर सुनो, संयम भले ही नहीं है, पर संयम धारियों के प्रति मन में पूरे समय विनय रहती है। भजन सुना है ना आपने, संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। पूरे अंदर में भावना रहती है उस जीव को, क्या, मैं कब मुनि बन जाऊं, कब ये राग छूटे। राग होता तो है शादी करने का, पर वो राग उसको अच्छा नहीं लगता। ये अंतर है। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? हम्म। एक तो राग होना, और दूसरा कि वो जो राग हो रहा है वो राग अच्छा भी लग रहा है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो वो राग होना, वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो जो राग हो रहा है वो राग अच्छा लग रहा है, उसमें मजा आने लग गया। अब ये राग अच्छा लग रहा है ना, ये हुई अनंतानुबंधी। और राग हो रहा है, यह है अप्रत्यक्ष। समझ में आ रहा है? बोलो क्या क्या प्रश्न है? भैया, ये अपन बोलते इतनी शादियां कर ली और जनरल में तो शील के दोष माने जाते हैं, तो सम्यक दृष्टि को जब वो जान रहा है तो उसको ये भी पता है कि ये तो शील का दोष लगना हुआ, तो उसको क्यों नहीं लगता? और हम जैसे देखो, श्रावकों को क्यों लग जाएगा शील का दोष? शील का, पहली बात तो उनके शील का व्रत ही नहीं है, तो जिसके व्रत नहीं है उसको दोष कैसे लग सकता है? नहीं तो जैसे सपोज करो जैसे यहाँ समाज में अपन जो रहते हैं और अपने व्रत नहीं है और अपन ऐसा करे, तो फिर अपन को दोष क्यों मान रहे? नहीं, मतलब वो ये तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। हाँ, जो सम्यक दृष्टि है वो शादी करके न्याय नीति से भोग भोगते, व्यभिचार नहीं करते। अंतर समझ में आया? नहीं, देखो, व्यभिचार करे, पर स्त्री सेवन का बोला है, स्व स्त्री सेवन का थोड़ी मना किया है। अब वो डिपेंड करता है, किसी की स्व स्त्री एक ही हो और किसी की स्व स्त्री 96,000 हो। पर है तो स्व ही ना। अरे है तो खुद की ही ब्याही, ऐसा तो है नहीं किसी और की पत्नी के साथ में कुछ कर रहे हैं। अरे ये डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आपको? आप क्या पूछ वो रहे हो? ठीक है, वो ठीक है,
मतलब फिर अगर कोई 4 शादी करे, 5 शादी करे, मतलब वो लीगल मानना चाहिए फिर? भाई हाँ वो सब 100 स्त्री तो हो हाँ, हो गई, गई। बिल्कुल हो गई। धर्म की दृष्टि से तो है। अब लौकिक तो क्या बदलता रहता है। अच्छा। अब देखो, अभी अभी की छोड़ो, आज से 50 साल पहले भी देखो या 100 साल पहले भी देखो, राजा महाराजा होते थे, इनकी अनेक अनेक रानियां होती थी कि नहीं। चौथे काल की बात नहीं कर रहे, अभी की बात कर रहे, 300 400 साल पहले की। और अब आगे, और अभी कैसा हो गया कि अभी तो किसी की एक भी नहीं होती है। और अब कैसा ट्रेंड हो जाएगा आगे, कैसा हो रहा है कि शादी तो नहीं होगी पर साथ में रहेंगे। तो वो तो जो लौकिक में तो ये ट्रेंड बदलते रहते हैं। और धर्म की दृष्टि से अपन देखें तो अगर माता पिता परिवार समाज जन देव शास्त्र गुरु की साक्षी में अगर हमने किसी के साथ में विवाह किया है तो वो स्व स्त्री है। अब भले वो 1 हो कि 10 हो कि 100 हो कि 200 हो। हाँ, इतना जरूर है कि कोई जीव का राग अधिक है तो वो अधिक विवाह कर रहा है, किसी जीव का राग कम है तो वो नहीं कर रहा है। ये तो सबका अलग अलग है ना। अरे अब कोई जीव ब्रह्मचारी है गृहस्थी, पर उसने विवाह नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसको विवाह संबंधी राग ही नहीं हुआ। ठीक है ना। और ऐसे ही भैया जैसे अ, अभी अपन लोग जो होते अपनी व्यवस्था में किसी पुरुष की दूसरी शादी हो हम्म। तो उसमें इतना दोष नहीं मानते, और स्त्री की दूसरी शादी हो तो उसमें दोष मानते। ऐसा हाँ, क्यों? ये नहीं, संस्कृति है। क्योंकि वो तो। हाँ सही, ये संस्कृति है। ये इसका उत्तर मैं बहुत अच्छा एक लिखा हुआ मैंने पढ़ा है, वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो हाँ मैं आपको बताऊंगा परसों वाली क्लास में। हाँ। कल छुट्टी रहेगी, ठीक। परसों मैं आपको इसका पूरा बताऊंगा, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन है ठीक। ना कि भाई पुरुष है, वो एक से अधिक शादियां करे तो चलेगा क्यों, और स्त्री है, वो एक से अधिक शादी क्यों नहीं कर सकती? जबकि अ, राग तो हो सकता है, अब क्या करें भैया कि नहीं, वो संस्कृति है। बताएंगे उसके बारे में आपको, मैं परसों व्यवस्थित उसको देख करके आपको बताऊंगा। ठीक है। तब बात क्या चल रही है कि भैया गृहस्थ है, तो गृहस्थ है, भले ही घर में रहता है, दुकान चलाता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, सब करता है, फिर भी घर में रहते हुए वो कैसे रहता है, ये आखिरी 2 लाइन में बताया है। सुनो भाई, ये ही पैर, इसको आगे बढ़ा है, ये ही मतलब गृहस्थी है, माने वो गृहस्थ है, फिर भी ग्रह में न रचे। घर में रहता तो है, गृहस्थ कौन? जो घर में रहे, है ना। ग्रह स्थ, स्थ मतलब स्थित, ग्रह माने घर, जो घर में स्थित हो वो गृहस्थ। तो गेही मतलब गृहस्थ, गृहस्थी, वो गृहस्थ है तथापि फिर भी घर में नहीं रचते। घर, ये रचना क्या होता है? रचना सुना होगा ना आपने, रच पच गए। तो ये रचना मतलब क्या है? ऐसा होता होगा कि भाई घर में रहता होगा और घर में उसने अपने लिए कमरा बनवा लिया होगा ऊपर, और वहां एक कोने में बैठा रहता होगा कि भाई हम घर में नहीं रचते। ऐसा सोचो, उनमें मिलता जुलता नहीं है। कोई मेहमान आते होंगे घर में तो कमरे में बंद हो जाता है, मेहमानों को अटेंड नहीं करता होगा क्यों? ऐसा, अरे ये तो अपन पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। सम्यक दृष्टि जीव का जीवन रूखा सूखा नहीं होता है, योग्य नैतिकता, योग्य लोकाचार, व्यवहार उसके जीवन में होता है, बहुत बढ़िया होता है। अरे वात्सल्य होता है ना उसके जीवन में। तो ऐसा नहीं है कि भाई, मान के चलो मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ठीक है, रुचि आंटी आप यहाँ पर आओ इंदौर मेरे घर, तो मुझे जैसे ही पता चला मेहमान आए, और अपन तो सम्यक दृष्टि, तो अपने को रचना पचना नहीं है, तो अपन क्या करो, फटाफट मंदिर में जाके बैठे हो। क्यों? अरे ऐसा ऐसा नहीं होता है। सम्यक दृष्टि मतलब उसकी अभी दृष्टि निर्मल है। घर में रहता है पर घर में रचता पचता नहीं है। रचता बचता नहीं है मतलब राग द्वेष तो होते हैं, मोह नहीं होता। क्या बोला? राग द्वेष तो होते हैं, मोह नहीं होता। कि भैया ये क्या हुआ, राग द्वेष होते और मोह नहीं होता मतलब? अच्छा मेरे को एक बात बताओ,
हम्म, कोई सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है ना, और वो बिजनेस करता है, उसकी दुकान है कपड़े की, और उसकी दुकान में चोरी हो जाए, ठीक है, चोरी हो जाए, तो बताओ वो दुखी होगा कि नहीं होगा? वो एफआईआर लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाएगा कि नहीं जाएगा? सम्यक दृष्टि की पूछ रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि की नहीं। अरे प्रश्न समझ में आया क्या आपको? है ना? चलो दुकान का छोड़ो, अभी दुकान का नहीं आप लोग बताओगे, क्योंकि दुकानदारी अपन सबने करी नहीं है वो तो कुछ कुछ है। सुनो, मान के चलो अपन सब आज इस क्लास में जितने भी है, अपन सब लोग सम्यक दृष्टि है, ठीक है, और मानो आपके बच्चे को कोई किडनैप करके ले गया, ठीक है, राहुल आंटी आपके बच्चे को कोई किडनैप करके ले गया, अब आप उस बच्चे की रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे। क्यों? आप तो सम्यक दृष्टि हो। कि भैया सुनो, राग नहीं गया, मोह गया है। अब ये बहुत समझने की बात है, अपनी है ना सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन मोह और राग के डिफरेंस को नहीं समझने की वजह से होता है, और जरा से में अपनी दूसरों से भी ओवर एक्सपेक्टेशन होती है, और खुद से भी ओवर एक्सपेक्टेशन होने लग जाती है कि भैया ये तो धर्मात्मा है, ये सम्यक दृष्टि है, तो क्या है, इनको चुप रहना चाहिए। क्यों? मेरी कोई जमीन हो और उस जमीन पर कोई अवैध कब्जा कर ले, तो बताओ मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा उस जमीन के लिए? कि नहीं भैया आप तो सम्यक दृष्टि हो, आपको लड़ाई झगड़ा शोभा थोड़ी देता है, आप तो बस सब लुटाए जाओ और धर्मात्मा का सर्टिफिकेट लेते जाओ ऐसा नहीं होता है। अरे सम्यक दृष्टि माने वो जो किसी कीमत पर अन्याय अनीति को सहन नहीं कर सकता। क्या बोला? सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि अन्याय अनीति सहन करता है, सम्यक दृष्टि अन्याय अनीति सहन नहीं करता। आप रामचंद्र जी से मिलिए जा करके, एक सीता, सीता तो एक, अच्छा रामचंद्र जी की कितनी पत्नियां थी? एक ही थी क्या बस सीता? और कोई नहीं थी? ओ, लो आपको तो यही नहीं मालूम, पद्म पुराण पढ़ो, 16,000, 16 या 8 कंफ्यूजन है मेरे को, पर हजारों में थी, आई थिंक 16 ही थी। तो भाई अब 16 में से एक आध कम हो जाती तो हो जाती, 15,999 तो फिर भी रहती ना, क्या दिक्कत थी? कि नहीं, बात एक दो की नहीं है, बात अन्याय की है, बात अनीति की है। अब समझ रहे हो? एक पत्नी को वापस लाने के लिए उन्होंने कितनी पत्नियों को विधवा करा? अरे युद्ध हुआ तो कितने लोग मरे उस युद्ध में? मरे कि नहीं मरे? क्यों मरे भाई? सम्यक दृष्टि तो उनको छोड़ो, जब वो पत्नी में राग है ही, पत्नी में अपनापना है ही नहीं, पत्नी में मोह है ही नहीं, तो छोड़ दो ना, रावण क्या क्या दिक्कत है? काय के लिए छोड़ दें? अन्याय नीति सहन। हाँ, रचेंगे पचेंगे नहीं, कि भैया ये गजब है, युद्ध लड़े जा रहे हो और बोल रहे हो हम रचे पचे नहीं है, जंगल में पत्ते पत्ते से पूछ रहे हो, झरने से पूछ रहे हो, जंगल के जानवरों से पूछ रहे हो, तुमने मेरी सीते को देखा और बोल रहे हो रचे पचे नहीं है। कि हाँ, ये आपको जो भी बाहर दिख रहा है ना, इसको राग बोलते हैं, इसको मोह नहीं बोलते। तो भैया अब आप फाइनली बता ही दो कि मोह और राग में अंतर क्या है? अरे आप लोग को पकड़ में आ रहा है क्या? काबा आंटी जी, रामचंद्र जी के बारे में आपने पढ़ा ना पद्म पुराण में, और नहीं पढ़ा हो तो कभी पढ़ना आप सब लोग, उसमें आप रामचंद्र जी की दशा देखना, अपने भैया लक्ष्मण के मर जाने पर 6 महीने कंधे पर डाले डाले डूब घूमते रहे। हम्म। और कोई ऐसा बोल देता ना, क्या बोल देता, कि क्यों ये डेड बॉडी को साथ में लिए घूमते हो, क्यों ये मुर्दे को साथ में लिए घूमते हो, तो उस व्यक्ति पर खूब क्रोध करते हैं कि तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ऐसा बोलने की? वो सम्यक दृष्टि है। तो ये ऐसे कैसे सम्यक दृष्टि है कि भाई, सम्यक दृष्टि है इसका मतलब, अभी कल अपन ने इसलिए ये सारी कक्षाएं पढ़ी थी क्या, कि भाई अनंतानुबंधी कक्षाएं गई है, माने मिथ्यात्व गया है। बाकी अभी 3 कक्षाएं तो बची है ना,
तो 3 कषाय बची है, तो उन तीनों कषाय का काम भी होता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं है कि घर में रहता रहता सिद्ध भगवान जैसा हो जाएगा, मुनिराज जैसा हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं? बहुत चीजें चल रही पर क्यों? सम्यक दृष्टि के हाथ पे मच्छर बैठेगा, तो सम्यक दृष्टि मच्छर को उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा? हाँ, मच्छर को उड़ा दिया, अब तो भाई पक्के में ये तो मिथ्या दृष्टि है। बताओ, मच्छर को उड़ा दिया, शरीर को अपना मानता है ये। अरे भाई, मच्छर को उड़ाएगा पर ऑल आउट नहीं जलाएगा। दोनों में अंतर समझ में आया? माने उसको इस शरीर से राग है, पर शरीर से ऐसा मोह नहीं है कि शरीर की रक्षा के लिए दूसरों की जान ले लेगा। शरीर की रक्षा के लिए अन्याय अनीति करने लग जाए कि भैया जान तो रामचंद्र जी ने भी ली थी, पर रामचंद्र जी ने अन्याय नीति नहीं करी थी, रावण ने अन्याय नीति की थी। अंतर समझ पा रहे हैं? तो ये है वो पैरामीटर, क्या, कि जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये राग है, ये मोह है। जहां पर अन्याय, जहां अनीति है, वो सब मोह के खाते में जाएगा। और जहां अन्याय अनीति नहीं है, जहां अपने योग्य किए जाने वाले सारे भाव है, वो बाकी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संयोजन में जाए। अच्छा, सम्यक दृष्टि को भूख लगेगी तो भोजन करेगा कि नहीं करेगा? अरे सम्यक दृष्टि की छोड़ो, मुनिराज तक करते हैं। मुनिराज भी करते कि नहीं करते? तो भैया भाई महाराज जी ने तो आहार ले लिया, अब ये तो मिथ्या दृष्टि हो गई, शरीर को अपना मान। अरे शरीर को भोजन खिलाने से शरीर को अपना मान लिया, ऐसा नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि वो शरीर को भोजन क्यों दे रहे हैं। अगर ये मान करके दे रहे हैं कि शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा तो मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगा, तो फिर मिथ्या दृष्टि है। और ये मान करके दे रहे कि भाई शरीर में भोजन जाता जाएगा तो तपस्या चलती रहेगी, तो वो शरीर से संज्वलन कषाय जितना राग है बस, और कुछ नहीं। भोजन का विकल्प है बस। ये विकल्प नहीं है क्या, कि इमरती मिल जाए तो अच्छा और जलेबी मिल जाए तो अच्छा, तो करेले मिल जाए तो अपन नहीं खाएंगे। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ये सब कषाय के लेवल है अलग अलग। अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात्व के साथ है, तो मुनिराज के केस में देखेंगे तो उनको तो अनंतानुबंधी भी नहीं, प्रत्याख्यान भी नहीं, प्रत्याख्यान भी। तो जीव की वीतरागता अधिक है, और जो गृहस्थ सम्यक दृष्टि जीव है उसकी वीतरागता नहीं। अब जब वीतरागता है ही नहीं, तो उसके आचरण में हम वीतरागता कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? अब बहुत चीजें हैं दिमाग में। बताओ, सम्यक दृष्टि के घर में किसी की शादी होगी तो बारात में डांस करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। अब भैया, अब ये मत बोलो, आप समझना कि भैया आज तो भैया बिल्कुल फॉर्म में है, अब कल से हम भी बारात में खूब नाचेंगे और बोलेंगे हम तो है सम्यक दृष्टि। अरे मैं ये नहीं बोल रहा कि हर सम्यक दृष्टि नाचेगा ही सही, पर नाचने से उसका सम्यक दर्शन चला जाएगा ऐसा नहीं है। वो राग है और सम्यक दृष्टि हुआ है, अभी उसका मोह छूटा है। बहुत सारी बातें। और यहाँ तो इतना तक लिखा है कि चारित्र होने की वजह से उसको थोड़ा भी संयम नहीं है। थोड़ा भी संयम नहीं है उस चीज को। अब जब संयम है ही नहीं, तो उससे आप संयमियों जैसा आचरण कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? हम्म। सम्यक दृष्टि कुर्ते पजामे पहनेगा कि धोती दुपट्टा, कि कोट पैंट, कि जीन्स टी शर्ट? बोलो। कि भैया जो उसकी इच्छा होगी वो पहन लेगा, तो मानेगा जरूर ऐसा कि इन कपड़ों से मेरी बड़ाई नहीं, श्रद्धा उसकी ऐसी है। तो फिर वही बात होगी ना, तो भैया श्रद्धा कुछ और आचरण कुछ और, ये तो दो तरफा बातें नहीं होगी? क्यों? श्रद्धा कुछ और किसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, मिश्र धारा है। श्रद्धा गुण का तो परिणमन हो गया सम्यक रूप, और चारित्र गुण का संपूर्ण परिणमन नहीं। श्रद्धा तो सिद्धों के जैसी है, और आचरण सिद्धों जैसा नहीं है। मम स्वरूप है सिद्ध समान,
है ना, क्या है, जो मैं हूँ वह है भगवान, मैं क्या हूँ, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग, अंतर कितना है बस, वे वीतरागी है, यहाँ राग है, ये अंतर तो है। और उसका खेद भी है, ऐसा नहीं है कि उसको मजा आ रहा है। अरे सम्यक दृष्टि बहुत दुखी रहता है, क्या बात कर रहे हो। हाँ, उसको प्रतिपल ये खेद रहता है, पीड़ा होती है कि भाई, अब आप समझ सकते हो, माने मेरे को ये समझ में आ गया कि रुपए पैसे में सुख नहीं है, फिर भी मुझे रुपए पैसे कमाने जाना है, तो मेरे लिए कितनी पीड़ा वाली बात है ये, मेरे को काट रही है ये पीड़ा। अरे पकड़ में आई की नहीं बात। मानो जीव की श्रद्धा तो है कि पर द्रव्य में सुख नहीं है, फिर भी पर द्रव्य के पीछे मैं दौड़ लगा रहा हूँ, तो उसको बहुत खेद होता है, बहुत पीड़ा होती है। आप क्या समझ रहे हो, भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेते से अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान कैसे हो गया उनको, कि इतने भोग भोगते हुए भी प्रति समय अंतरंग में खेद वर्तता है। और वो इतनी गजब तैयारी थी कि यहाँ तो वस्त्र उतारे और इधर केवल ज्ञान। मतलब सब भरत जी के वो तो देखेंगे, 96,000 रानियां और युद्ध और बढ़िया भोजन और राजपाट, तो भरत जी की एक बार दीक्षा भी देखो, भरत जी का केवल ज्ञान भी देखो, भरत जी की वैराग्य भी देखो। आप लोगों ने भजन सुना है क्या, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। कैसे भैया घर में वैरागी, कि यही पे ग्रह में न रचे, गृहस्थ तो है पर गृहस्थी में रचते पचते नहीं है। कैसे, तो कैसे होते हैं, उसके तीन उदाहरण यहाँ पर दिए हैं छंद में। क्या लिखे देखिए आप लोग, ज्यो, ज्यो मतलब जैसे, अब तीन उदाहरण देखना। जल तय भिन्न कमल है, कमल देखा है आप लोगों ने, लोटस, तो उसका जो वो रहता है पत्ता, वो पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग रहता है। कभी देखा है, भी नहीं देखा होगा तो फिर आप उसको नहीं समझ पाओगे कि वो जो पानी में रहते हुए कैसे पानी से अलग रहता है। एक मिनट में इसको कोशिश करता हूँ आपको बताने की। कमल का पत्ता तो देखा है ना आपने, देखो एक मिनट, कमल, कुछ मिलता है आपको तो मैं बताता हूँ। माने वो कमल का जो पत्ता होता है, वो पानी में रहे, आप उसको पानी के अंदर भी डुबा दो तो भी वो पानी उस पर टिकता तक नहीं है। समझ में आया, इस प्रकार से वो उसकी बात है। तो ऐसे ही जो गृहस्थ जीव है, वो गृहस्थी में रहता तो है, गृहस्थों के बीच में रहता तो है, घर वालों के बीच में रहता तो है, पर उनसे अलग रहता, हंसी मजाक करता हुआ भी हंसी मजाक नहीं करता है। तो ये मैं इसको थोड़ा सा उदाहरण से आपको समझाता हूँ। बहुत अच्छा फेमस उदाहरण है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा पहले। तो मान के चलो कोई है, वो जेल में बंद है, ठीक है, और उसका कोर्ट में ये साबित हो गया कि ये जो व्यक्ति था जिसको जेल में बंद किया है, इसका कोई अपराध नहीं है, इसको अब जेल से छोड़ दिया जाए, ठीक है, मनोरमा पांडे को। अब कब आया ये ऑर्डर आया फ्राइडे को शाम को, ठीक है। तो जब तक वो ऑर्डर हुआ, पास हुआ, ऐसा करते करते टाइम पूरा हो गया। अगले दिन सैटरडे, तो गवर्नमेंट हॉलीडे आ गई, फिर संडे की छुट्टी आ गई, फिर मंडे को गांधी जयंती आ गई, और फिर ऐसे करते करते उसका 3-4 दिन बाद नंबर आया, जेल से बाहर निकल। पर उसको पता तो चल गया था उसी दिन फ्राइडे को ही, क्या, कि भाई अपन क्या है, छुड़ गए।
अब आप मेरे को बताओ, वो जेल में रहता हुआ क्या अनुभव कर रहा है? अपने आप को बंधा हुआ कि छूटा हुआ? छूटा। रह तो जेल में ही रहा है, फिर भी अपने आप को जेल से अलग अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वही जेलरों के साथ में ही, अपने साथ वाले कैदियों के साथ में वही दाल चावल खा रहा है, रोटी खा रहा है, फिर भी खाते हुए अपने आप को जेलर मान रहा है, कैदी मान रहा है, कि मुक्त मान रहा है? मुक्त मान रहा है। अब देखो, समय दृष्टि जीव रहता घर में है, पर अपने आप को घर वालों से अलग ऐसे मानता है। इसको बोलते हैं ग्रह में न रचे। समझ में आया क्या? एक उदाहरण कमल का दिया। दूसरा देखो, नगर नारी को प्यार यथा। नगर नारी मतलब वेश्या। पूरे नगर की नारी मतलब पूरे नगर में कोई भी चाहे जिसको भोग ले, वेश्या। तो ऐसी वो वेश्या, उसका प्यार, कैसा प्यार दिखाती है वो? सच्चा सच्चा प्यार दिखाती कि झूठा झूठा प्यार? झूठा प्यार दिखाती। ऊपर ऊपर से तो बहुत अच्छा अच्छा दिखाती है, पर उसके अंदर में किसी के लिए प्रेम होता है? कोई के लिए नहीं होता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव सबके प्रति खूब प्रेम बाहर से दिखाता हुआ तो दिखेगा, पर उसके अंतरंग में मोह नहीं होता है, उन्हें अपना नहीं मानता। दो, समझ में आया ये दूसरा उदाहरण? नगर नारी को प्यार यथा। यथा मतलब जैसे, जैसे नगर नारी माने वेश्या जीव, वेश्या का प्रेम होता है, ऊपर ऊपर से दिखता है पर वास्तव में होता नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि घर में रहता है, ऊपर ऊपर से रहता है, ऊपर ऊपर से मिलता जुलता है, पर अंदर से सबसे अलग ही रहता है। दो। तीसरा, कादे में हेम कमल है। कादे मतलब कीचड़, और हेम मतलब स्वर्ण सोना। तो जिस प्रकार सोना कीचड़ में घुस जाए, कीचड़ में ढल जाए, तो बताओ सोना मलिन है कि अमल? अमल मतलब शुद्ध है। हम्म? शुद्ध है कि गंदा है? कि भैया शुद्ध है, अभी भी वो कीचड़ में डूबा हुआ सोना भले ही है, उसको आप सराफा में ले जाओगे सुनार के पास, तो वो बता देगा कि ये इतना कैरेट है, इसका ये भाव है। क्यों? कि कीचड़ में पड़ा रहने पर भी कोई कीचड़ उसमें घुस थोड़ी ना गया। अपन ने वो हीरे का एग्जांपल लिया था ना, करोड़, 50 100 करोड़ रुपए का हीरा हो और वो गटर में गिर जाए, तो बोलो आप उसको उठाओगे कि नहीं उठाओगे? 100 करोड़ रुपए का हीरा आपको गिफ्ट मिले, और आपसे वो खुशी नहीं समाई, और वो हीरा आपसे हाथ से उछल के गटर में गिर गया, रुचि आंटी, बताओ वो हीरा आप उठाओगे कि नहीं उठाओगे? उठा लोगे? गटर है, इतनी गंदी गटर, कितनी बदबू आ रही है, कितने गंदे गंदे वहां पे कीचड़ है, पता नहीं लोगों का मल मूत्र है, सब है, उठा लोगे? वो हीरा कितना गंदा हो गया होगा, सोचो आप। कि नहीं भैया, हीरा गंदा नहीं हुआ, ऊपर ऊपर है, अंदर थोड़ी कोई घुस गया। ऐसे ही गृहस्थी में रहता हुआ भी सारे भाव ऊपर ऊपर रहते हैं, अंदर कुछ नहीं घुसता, अंदर में अपने आप को सबसे भिन्न अनुभव होता है। ठीक है? जिस प्रकार पानी में रहने पर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि घर में रहते हुए भी गृहस्थ दशा में लिप्त नहीं होता, उदासीन रहता है। एक बात, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? उदासीन रहता है मतलब कि घर में है तो सही, पर उसमें लिप्त नहीं होता। उदासीन रहता है मतलब ऐसा नहीं कि सैड होकर के बैठा रहता होगा गर्दन झुका के, अंतरंग से उदासीन रहता है। अब ये इतना कठिन है सच्ची में, चौथा गुण स्थान समझाना सबसे ज्यादा कठिन काम है। क्यों? क्योंकि पांचवा गुण स्थान तो हम समझा सकते हैं कि भाई देखो व्रत है, कि देखो इसने हिंसा का छोड़ा, झूठ छोड़ा, रात्रि भोजन छोड़ दिया, मर्यादित भोजन करने लग गए,
ये तो समझा था, चौथे गुण स्थान को कैसे समझे, बहुत कठिन है। तो इस चौथे गुण स्थान को समझने के लिए क्या करें कि स्वयं चौथे गुण स्थान वर्ती हो जाओ और फिर अपनी दशा देखो कि मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, हाँ चौथे में ऐसा ही होता है, उसका मिलान करो फिर करना योग से। नगर नारी तो देखो, जिस प्रकार वेश्या का प्रेम मात्र पैसे से होता है, उस मनुष्य पर कोई प्रेम नहीं है उसको, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि का प्रेम तो सम्यक तो नहीं होता है, गृहस्थपने में नहीं होता। दो, तीसरा, जिस प्रकार सोना कीचड़ में पड़े रहने पर भी निर्मल ही रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि गृहस्थ दशा में रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह तो उसको त्याज्य, छोड़ने जैसा मान। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थी में कैसा रहता है, उसकी चर्चा बहुत शॉर्ट में की। हालांकि वही है कि आप किसी एक पॉइंट को पकड़ करके उसको एक स्टैंडर्ड नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो हर एक जीव की कषाय अपनी अपनी अलग अलग होती। वे ही सम्यक दृष्टि सेठ सुदर्शन भी घर में थे, और वे ही सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी भी घर में थे, और वे ही सम्यक दृष्टि हनुमान जी भी घर में थे, और वे ही सम्यक दृष्टि भरत जी भी घर में ही थे, और वे ही सम्यक दृष्टि बाहुबली भी घर में थे। पर सबके बाहर की सिचुएशंस अलग अलग ही मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार अपन ने ये गृहस्थी में रहता हुआ सम्यक दृष्टि जीव का जीवन कैसा होता है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश की है। बोलिए क्या प्रश्न है आपका। मुझे तो लग रहा है भैया मुझे ही समझ में कम आ रहा है, बाकी सबको आ रहा है। नहीं नहीं, देखो पता नहीं भाई कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में देखो, एक तो समझना ही होता है कि भाई जो जो लिखा है वो हमने पूरा समझ लिया, तो वो तो आ ही रहा है ना। अरे शब्द और उसके अर्थ तो सबको ही समझ में आ रहा है। अब बात इतनी है कि वो बात अपने को डाइजेस्ट कितनी हो रही है। आपको यही लग रहा है ना कि भाई उसकी श्रद्धा ऐसी होने पर भी उसका आचरण ऐसा क्यों नहीं। और इसकी भैया जैसे व्यवहार में व्यवहार में हम्म, भी जैसे अपने से विद्वान है, पंडित जी वगैरह भी है, जो भी है व्यवहारिकता में कोई अच्छा है आचरण में, तो वो तो अपन को सम्यक दृष्टि ही लगना चाहिए ना। फिर अपन को ब्लाइंडली मान लेना चाहिए ना कि ये सम्यक दृष्टि जीव है। फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि फिर वही चीज हो गई कि आचरण कुछ भी हो सकता है और अंदर से वो अलग है, मान्यता उसकी अलग है। तो फिर डिफरेंशिएट करने में तो, क्योंकि जो जो हम सोचते हैं हम वही बोलेंगे ना, जो हमने सोचा वैसे ही हम आचरण करेंगे। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होगा तो उसका आचरण तो ऑब्वियस है कि सब अच्छा ही होगा। अब जैसे किसी व्यक्ति की अनंतानुबंधित समझ लो, क्रोध बिल्कुल ना के बराबर ही आता है, कई लोग होते हैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हैं, तो क्या हम ये मान लें कि इसकी कसाई बहुत कम है और बाकी तीन भी बहुत कम हो जाएंगी, तो इसमें सम्यक दर्शन हो सकता है? या ये आगे बढ़ रहा है और हम नहीं बढ़ रहे हैं, या हमारे अंदर भी कोई एक गुण कम है, एक कोई ज्यादा है, तो अपन अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेंगे, चलो क्रोध तो कम है, यही चीज है, ये गंदी आदत है, अपन छुड़ा लेंगे। मतलब ये तो अपन इस टाइप का सोच, मतलब आता है ना थॉट कि भाई, हाँ मतलब ये तो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता पूरा पूरा कि भाई ये समझ देखो रहे हैं अपन कि ये है ऐसा, पर व्यवहार देखो में कैसे लाएंगे, हम खुद भी कैसे समझेंगे? ठीक है बढ़िया। इसके लिए अपने को दो चीजें समझने की जरूरत है, एक कषाय और एक लेशिया। लेशिया हम्म। शब्द सुना है, वो है आपने एक चित्र देखा होगा ना, हाँ। एक पेड़ है, एक तो पूरा पेड़ ही काट रहा है और एक नीचे से फल उठा हाँ। के देखा ना, वो छह लेशिया अलग अलग। तो आप अभी जिसकी बात कर रहे हैं कि भाई किसी का क्रोध बहुत कम दिख सकता है और कोई बहुत ज्यादा भी गुस्सा कर सकता है, तो हम्म। कम क्रोध होना या ज्यादा क्रोध होना जो बाहर अपने को दिख रहा है, ये लेशिया दिख रही है कम और ज्यादा। हो सकता है, अरे अपनी बात हुई थी द्रव्यलिंगी मुनिराज। द्रव्यलिंगी मुनिराज मतलब इसमें आया ना, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना। माने ऐसे मुनि दीक्षा आपने मैंने हमने अनंतो बार ली। कैसी मुनि दीक्षा, आज परावर्तन में पढ़ा था ना कि हमने ऐसा ऐसा आचरण पाला, ऐसा आचरण पाला कि हमारे शरीर की पूरी चमड़ी निकाल कर कोई उसमें नमक हम्म। मिर्ची भी भर दे तो भी नमक हम बोलते। उफ भी ना करे। उफ,
इतनी अंदर में शांति, मतलब इतनी शांत परिणाम दिख रहे ना कि जीव उफ भी ना करे। और वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है तो उसके अनंतानुबंधी कषाय फुल टाइम चालू है। माने हम अनंतानुबंधी का अनुमान ऐसे नहीं लगा सकते कि भाई इसने बहुत तेज चिल्लाया तो अनंतानुबंधी, और ये बिल्कुल शांत रहा तो संतुलन। ये तो लेश्या है। कम लेश्या हो तो कम रिएक्शन दिखेगा, अधिक तीव्र लेश्या हो, अशुभ लेश्या, तो रिएक्शन ज्यादा दिख सकता है। अरे नारकी सब अशुभ लेश्या वाले होते हैं, और सम्यक दृष्टि है तो उसको अनंतानुबंधी नहीं है। और अब चलो अगर आपने गुस्से की बात करी, तो अब एक सम्यक दृष्टि नारकी को इमेजिन करके बताओ, वो लड़ता झगड़ता होगा कि नहीं नरक करता में? होगा, करता ही होगा। लड़ता ही होगा कि लड़ता ही है? मतलब लड़ता लड़ता ही ही, है, नरक में तो लड़ाई लड़ता होगा। ही है। हाँ। तो वो सम्यक दृष्टि है। भाई सम्यक दृष्टि माने उसकी अभी अनंतानुबंधी कषाय चली गई, पर वो तीन कषाय तो है ना, उन कषाय के उदय में उसको नरक के योग, नारकी के योग सारे भाव आते हैं। तो भैया ये जो अपनी कसाई अपन को दिख रही है, चलो ये तो अपन मनुष्य हैं इसलिए अपन समझ पा रहे हैं। अब अपन बोलते हैं कि जैसे शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया, वो कैसे हम्म। समझते होंगे? मतलब उनके में तो अपन को नहीं समझ में आता, उनकी क्रोध मान माया लोग, वो तो जानवर है, उनका कैसे समझ में आता होगा कि भाई इनको कैसे ये हो गया सम्यक दर्शन? और इसमें वही भी सैनी असैनी है, तो सैनी को ही होना है वो तो खाली। तो बड़ जैसे सैनिक ही अभी के है कोई चीज, हाँ, जैसे अभी के भी जो कोई होंगे, जैसे डॉग्स हैं, है ना, तो कितने हम्म। ओबिडियंट दिखते हैं, सब बात समझते, तो क्या वो अपनी बात समझते होंगे ऐसे? नहीं बात उसको देखो, सम्यक दर्शन हो सकता है अपने संबोधन से? देखो अगर सैनी है तो उसको सम्यक दर्शन तो हो सकता है। जिस प्रकार शेर को हुआ, ऐसे किसी दूसरे शेर को भी हो सकता है, कोई हाथी को भी हो सकता है, हो सकता है। तो सम्यक दर्शन मतलब, वापिस से समझो, सम्यक दर्शन मतलब क्या? भले ही उसको सात तत्वों के नाम नहीं आते, वो तो अपन ने पढ़ लिए, तो अपने को पता है जीव अजीव हाँ आश्रव ध्वन संवर। चिड़िया को थोड़ी हाँ मालूम है जीव अजीव आश्रव। जटायु को मालूम थे हाँ क्या ये हाँ। सारे नाम? जटायु जानता था? सीता जी ने नहीं। पाठशाला लगाई होगी जटायु की जंगल में? कुछ भी नहीं किया था। हम्म। तो फिर उसको इतनी श्रद्धा थी, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं जीव हूं। तो इस श्रद्धा का नाम तो सम्यक दर्शन है, और क्या है? इतनी श्रद्धा ही अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व को ले जाती है दूर। और फिर बाकी जितना अपन पढ़ते हैं ना, ये तो सब मनुष्य सापेक्ष व्यवहार अपन पढ़ते हैं, कि वो गुस्सा नहीं करे, वो सदाचार से रहे, वो हाँ झूठ नहीं बोले, ये तो मनुष्य सापेक्ष व्यवहार है। बाकी तीन गतियों में ऐसा होता ही नहीं। तो ये जो हाँ अनंतानुबंधी और वही। हाँ, तो ये जो अनंतानुबंधी और इसके एंगल से अपन बात कर रहे हैं, तो ये तो प्योर करणानियोग प्रधान कथन है। इसमें चरणानियोग को मिक्स नहीं किया जा सकता। हम्म। वो तो हम और आप सदाचारी है, तो अपने को ऐसा लगता है कि भाई कम से कम उसको थोड़ा सदाचार तो उसके जीवन में होना चाहिए, उसके जीवन में कम से कम ये तो होना ही चाहिए। ये अपन लगाते वो कम से कम होना चाहिए। पर करणान योग में आप जाकर के देखो, वे तो बोल रहे हैं कि उसके कोई भी व्रत नहीं, पर वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। आप प्रथमान योग में देखो, प्रथमान योग में कितनी कथाएं आती है ना, भैया कौवे का मांस छोड़ दिया उसका कल्याण हो गया, पहली मछली छोड़ना है कल्याण हो गया। ये क्या है ये? आप समझ ये रहे कितना माने? इजी है भैया। अरे देखो, इजी समझेंगे तो इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं, और कठिन समझेंगे तो इससे ज्यादा कठिन कुछ नहीं। सिर्फ श्रद्धा सही करनी है। क्या श्रद्धा सही करनी है? मैं जीव हूं, और इसको फैलाओ, मैं अजीव नहीं हूं। और फिर सभी उसमें इंक्लूडेड ही है। सात तत्वों की श्रद्धा एक अकेले जीव की श्रद्धा में समाहित है। ऐसा नहीं है कि चलो मैंने पहले जीव की कर ली, मनोरमांड, अब निज और पर की भी कर लेता हूँ, अब ऐसा करता हूँ सात तत्वों की भी कर लेता हूँ, और फिर अब ऐसा करता हूँ देव शास्त्र गुरु की भी कर लेता हूँ। ये ऐसे कोई चार स्टेप्स नहीं है, एक में ही चारों इन्वॉल्व है। ठीक है। मोक्ष मार्ग प्रकाश जी में पंडित जी ने ये चीज लिखी है, ये पढ़ेंगे अपन, परसों पढ़ाऊंगा मैं।
शास्त्र में से अपन पढ़ेंगे कि भाई चिड़िया वगैरह होती है, इनके तो तत्वार्थ श्रद्धान होता ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो सात तत्वों के नाम ही नहीं जानती है। अरे वो तो चू 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 हाँ। जानती है, अब उसको कैसे तत्वार्थ श्रद्धान होगा? ठीक है, उसको कैसे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हो? वो नारकी है, नारकी को तो मालूम ही नहीं देव कौन है शास्त्र कौन है, उसने महाराज जी ने देखे, तो कैसे कर लेगा वो श्रद्धा? तो ये अपन पढ़ेंगे परसों। ठीक है, तो दो बातें हैं जो अपने को परसों देखनी है। एक तो ये वाली कि सम्यक दृष्टि जीव कैसे वो चारों रहते हैं, और दूसरी क्या बताई थी मैंने आपको, क्या बोला था कि वो स्त्री और पुरुष की, स्त्रियों को। हाँ, कि जैसे पुरुष तो एक से अधिक शादी कर लेते हैं, वर्तमान युग में इतनी कथाएं आती है, तो स्त्रियां क्यों नहीं होती है? ये दो अपन परसों देखेंगे, कल क्लास की छुट्टी रहेगी। ठीक है, जनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय। जय जय।